सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल प्रकाश क्लासेस पीलीभीत में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दरोगा भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों पर, जो हमारे साथी लगातार इस चीज़ को पूछ रहे हैं कि सर सब इंस्पेक्टर की तैयारी हम लोग कैसे करें। जिन साथियों ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और जो 21 वर्ष के हो गए हैं, वो साथी जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, और जो लोग पहले से इस चीज़ को समझते हैं, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप करके मत देखना, चीज़ें आपको क्लियरली समझ में नहीं आएंगी। दूसरा ये है कि फ़ोटो को देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दरोगा की जो पोस्ट है वो कितनी शानदार होती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक परेड का फ़ोटो है, परेड का। ठीक है, फ़ोटो है ये, और इस फोटो से क्लियर हो रहा है कि दरोगा की जो पोस्ट है बहुत ही शानदार पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति पहुँच गया उसके लिए आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसे आप सिर्फ एक एग्ज़ाम देकर और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है, किस तरीके से आपको यहाँ अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप लोग इस भर्ती के योग्य हो जाएं, एलिजिबल हो जाएं। इसके लिए इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तैयारी कैसे करनी है, आपको कोचिंग करनी है, यूट्यूब से करनी है, या कोई पेड कोर्स लेना है, या बुक्स से करनी है, इन सब की जानकारी हम इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, यह दरोगा की जो पोस्ट ऐसी पोस्ट होती है क्योंकि यहाँ से आप सबसे पहले आप एएसआई बनते हैं। ठीक है, एएसआई के बाद आप जो है इंस्पेक्टर बनते हैं। इंस्पेक्टर जब बन जाएंगे तो आप एक थाना इंचार्ज बन जाएंगे कहीं कोतवाली के। ठीक है, उसके बाद आपकी कार्य प्रणाली देखी जाएगी। कार्य प्रणाली आपकी बहुत अच्छी है तो आप जो है आप आरआई भी बन सकते हैं, रिजर्व इंस्पेक्टर। ठीक है, आरआई जो होता है वो रिजर्व इंस्पेक्टर होता है, पुलिस लाइन का हेड होता है। यूँ कह लीजिए पूरे जनपद में जहाँ भी किसी की ड्यूटी लगानी है, समझ लीजिए कि वही भेजेगा वहाँ से। आदेश जरूर कप्तान साहब के यहाँ से होता है, लेकिन रवानगी आपकी पुलिस लाइन से ही होती है। ठीक है, आरआई के बाद आप जो है यहाँ पर सीओ बन सकते हैं। ठीक है, सर्किल ऑफिसर, क्षेत्राधिकारी, इसे हम डीएसपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे अपने रिटायरमेंट होने तक। और जो लोग इससे भी ज़्यादा काबिल हैं तो हो सकता है वो एडिशनल एसपी भी बन जाएं, एएसपी। ठीक है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, एएसआई की में भर्ती होने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद आप लोग पुनः कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए जो है आईएएस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग अभी यहीं पर रुके हुए हैं, यहीं पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो समझ लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है। एएसआई की वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी भी हम लोग तैयारी करेंगे। और इसके अलावा भी जो हम आपको मेथड बताने जा रहे हैं, ठीक है, इसके लिए आप कहीं से भी आप तैयारी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम लोग यहीं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल कैसे होंगे। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोग एलिजिबल कैसे होंगे, इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए आपके अंदर। तो योग्यता के लिए आपको जो है स्नातक होना अनिवार्य है। अगर आप स्नातक हैं यानी कि ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं, और ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से हों, चाहे आपने बीए किया है, ठीक है, या आपने बीएससी किया है, या बीकॉम किया है, या कुछ और भी किया है जिससे आप स्नातक की श्रेणी में आते हों, ठीक, तो आप जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर परसेंटेज का कोई भी मतलब नहीं है। नंबर आपके चाहे कितने भी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, उसके बाद उम्र सीमा, उम्र क्या होनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चा ग्रेजुएट कर लेगा तो वो 20-21 साल का हो जाता है निश्चित तौर पर। ठीक है, तो उम्र आपकी जो है 21 वर्ष से, ठीक है, 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसके लिए ये बात कही जा रही है, ये जनरल वर्ग के बच्चों के लिए कही जा रही है, सामान्य वर्ग के लिए। ठीक है, सामान्य वर्ग के बच्चे के लिए 21 से 28 वर्ष के बीच जो है उम्र सीमा तय की गई है। ठीक है, अब आप ओबीसी, एससी, एसटी के हैं, ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी के हैं, तो आपके लिए जो छूट मिलनी है वो छूट आपको मिलेगी। लगभग 5 वर्ष की छूट इसमें एससी, एसटी के लिए मिलती है निश्चित तौर पर। ठीक है, तो 5, 28 और 5, 33 हो गया, यानी कि 21 से 28 के बीच का जो आपका टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
अभी जो आने वाली वैकेंसी है जिसमें 21 साल के जो युवा हो गए हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, उनके पास तो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। आप लोग दरोगा की तैयारी करिए क्योंककि वैकेंसी एक आने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपके पास लंबाई अच्छी खासी होनी चाहिए। तो जो बच्चे जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग के हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, 168 सेंटीमीटर। और जो एसटी के कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर चल जाएगा। ठीक है, ये बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर मेल कैटेगरी, मेल के लिए। ठीक है, जो पुरुष वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए, महिला वर्ग के बच्चों के लिए आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, जो पुरुष वर्ग के हैं उनके लिए। और चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, तो जनरल, ओबीसी, एससी वालों के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाए 79 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए है। आपको अपने सीने के अंदर हवा भरनी है और आपका फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर हो जाए, यानी कि 84 हो जाना चाहिए। ठीक है, एसटी के लिए यही 77 से 82 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए है। ठीक, और रनिंग आपको कितनी करनी है, दौड़ भी करनी है। 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी है। ठीक, ये पुरुष वर्ग के लिए है। इसके बाद महिला वर्ग के लिए, जो हमारी फीमेल्स हैं, बहनें हैं, उनके लिए, तो उनके लिए जनरल, ओबीसी, एससी वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर ये लंबाई है। ठीक, और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक, अगर इतनी हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपको कुछ रनिंग भी करनी पड़ेगी। तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में आपको पूरी करनी पड़ेगी। ये बहनों के लिए है। ठीक है, हाँ, ये बहनों के लिए, और पीछे वाला जो था वो भाइयों के लिए था। अगर आप इतना फिजिकल कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी फिजिकल नहीं करना है, अगर आप इतना फिजिकल कर सकते हैं तो समझ लो आप दरोगा बन गए। और कैसे बनेंगे, पढ़ाई क्या करेंगे इसके लिए, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। तो बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, कहाँ से इसकी हम शुरुआत करें, कौन कौन सी बुक्स से पढ़ाई करें, यूट्यूब से कोर्स लें, मैथ मेरा बहुत कमज़ोर है, जीके जीएस नहीं होता है। अब बताइए सर मैं कैसे क्वालिफाई करूं। हिंदी और रीजनिंग कॉमन बच्चे जो हैं, अधिकांशतः बच्चे जो हैं कर लेते हैं। जो कहानी टिकी है बेटा वो मैथ और जीके जीएस पर टिकी है। अगर वही नहीं हो पाएगा सर तो हम बताइए तैयारी कैसे करेंगे, कैसे हम दरोगा बनेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना। चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए इस चीज़ पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब आपको तैयारी कैसी करनी है, प्रश्न ये आता है कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें, इसके लिए सबसे स्ट्रेटजी आपको जो बनानी है वो आपकी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि सबसे पहले आपको जो है सिलेबस पता होना चाहिए। बगैर सिलेबस के बेटा तैयारी कैसे करेंगे। तो सिलेबस में आपका आता है एक सामान्य हिंदी, 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी आती है, जीके जीएस आता है, ठीक है, रीजनिंग आती है और गणित आता है। ठीक है, चारों पोर्शनों के 40-40 प्रश्न होते हैं। 40 हिंदी के, 40 जीके जीएस के, 40 रीजनिंग के और 40 के गणित के। ओवरऑल प्रश्नों की हम बात करें तो टोटल 160 प्रश्न आते हैं। और इसका जो समय होता है वो समय रहता है आपका 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का समय, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 160 प्रश्न हल करने हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक प्रश्न के लिए आपको जो है 1 मिनट भी नहीं मिलना है। एक प्रश्न के लिए 3/4 मिनट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, हाँ, एक प्रश्न के लिए लगभग 3/4 मिनट मिलेगा। तो स्पीड बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी, तो स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्पीड भी आ जाएगी। पहले हम सिलेबस को तो समझ लें कि तैयारी हमें कैसे करनी है। तो सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न, जीके जीएस के 40 प्रश्न, रीजनिंग के 40 प्रश्न, गणित के 40 प्रश्न, टोटल हो गए आपके 160 प्रश्न। इतना तो आपका पेपर में आएगा। हिंदी में आपका व्याकरण आता है। जीके जीएस में क्या क्या आता है ये भी समझ लो। जीके जीएस में जो है आपका जो है संविधान आएगा, ठीक है, इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, ठीक है, और करंट अफेयर्स आ सकती है, आएगी, आ सकती नहीं, आएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ में थोड़ा सा विज्ञान भी आपका आएगा और कंप्यूटर। इतना आपका पोर्शन जो है जीके जीएस में आता है। अब इसकी हमें तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको संविधान के देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा प्रश्न। ठीक है,
उसके बाद इतिहास भूगोल के होंगे, सॉरी करंट के होंगे। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके संविधान और करंट से मिलेंगे सबसे अधिक, और उसके बाद आपके इतिहास भूगोल से मिलेंगे। 1-2 प्रश्न आपको अर्थशास्त्र का मिल सकता है और 2-1 प्रश्न कंप्यूटर और विज्ञान से आपको मिल सकते हैं। यानी कि विज्ञान, कंप्यूटर और अर्थशास्त्र तीनों को मिला के आपके 4 से 5 प्रश्न होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। बाकी सभी प्रश्न आपको जो है इतिहास, भूगोल, संविधान और करंट अफेयर्स से मिलेगा। तो इन चीज़ों की हमें तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से करनी है, ठीक है। रीजनिंग के 40 प्रश्न होंगे, आप कर ही लेंगे। गणित के 40 प्रश्न होंगे, आप कर ही लेंगे। कह रहे हैं कि सर ने ऐसे कह दिया जैसे हम कर ही लेंगे हवा में। भाई तैयारी करोगे जब ही होगा, ठीक है। आसमान ऊपर है, नीचे लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। अब पहली चीज़ ये है कि 40 प्रश्न आ गए, चारों पोर्शन हो गए। यहाँ की खास बात क्या है वो समझ लो बेटा। खास बात यह है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% अंक लाना अनिवार्य है। अंक लाना अनिवार्य है। 35% अंक लाना अनिवार्य है। किसमें लाना अनिवार्य है? प्रत्येक सब्जेक्ट में। प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% अंक लाना अनिवार्य है। ये चीज़ समझ लो, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि टोटल का 50% लाना अनिवार्य है। टोटल का 50% लाना अनिवार्य है। अगर आपने पूरा पेपर हल कर लिया तो टोटल का 50% नंबर से अगर कम हो रहा है तब भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, तब भी आप कट ऑफ में फाइट करने के एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए 160 में कम से कम आपको जो है 80 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, तभी तो ओवरऑल 50 हुआ। और हर सब्जेक्ट में आपको 35% लाना अनिवार्य है। इतना तो आपको करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैथ के बहुत बड़े टॉपर हैं लेकिन उनको जीके जीएस नहीं आ रहा है। जीके जीएस में 10 ही क्वेश्चन रह गए, मैथ में उन्होंने 35 कर दिए, बेचारे लटक गए। अब क्या करें, सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपको सभी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी बना के सभी में कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। बस यही आपके लिए प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब खत्म, ठीक। नेगेटिव मार्किंग का कोई चांस नहीं है। तो हाँ, इतना तो जरूर समझ लो कि हर सब्जेक्ट में आपको 35% लाना है, ओवरऑल आपको जो है 50% लेके आना है अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं एसआई के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बुक्स कौन कौन सी ज़रूरत है आपको तैयारी करने के लिए। यहाँ पर जो आपको रणनीति बनानी है वो बहुत अच्छी बनानी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो है अपने पुराने पेपर्स कलेक्ट करने हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है। पुराने पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकी, ठीक है। ये कैसे मिलेंगे, इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे। आपको बुक्स कौन कौन सी लेनी है, बुक्स के साथ साथ में आपको यूट्यूब से पढ़ना है, कोचिंग से पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है या किसी पेड कोर्स को लेना है, इस चीज़ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये सभी बुक्स आपको क्या क्या परचेज करनी है। हिंदी के लिए जो लोग बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं या लोग तैयारी कर चुके हैं उनके भी रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप ले लीजिए ल्यूसेंट की, ठीक है, ल्यूसेंट की किताब ले लीजिए या फिर आदित्य पब्लिकेशन की ले लीजिए, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन की भी किताब काफ़ी अच्छी है और ल्यूसेंट की किताब बहुत बढ़िया है। आप जीरो से स्टार्टिंग करना चाहते हैं तब भी आप स्वयं भी पढ़ सकते हो, और कोई कोचिंग वाला अगर आपको पढ़ा रहा है, जिससे तैयारी करवा रहा है या कोई आपको गाइड कर रहा है, तब भी आप यहाँ से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है आपकी संविधान, ठीक है। संविधान के लिए भाई आपको लेनी है परीक्षा वाणी की, ठीक। परीक्षा वाणी की किताब अगर आप लेते हैं तो इसका एक एक पॉइंट आपको पढ़ने में 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि कोई भी बिंदु आपसे छूटेगा नहीं, पेपर में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने संविधान अच्छे से पढ़ लिया तो संविधान समझो आपके दिमाग में भर गया, ठीक है। इसके बाद जीके जीएस में क्या बचा आपका, इतिहास बचा। इतिहास के बाद आपका बचा भूगोल, ठीक है। भूगोल के बाद आपका अर्थशास्त्र रह गया। अर्थशास्त्र के बाद कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक। कंप्यूटर के बाद इसमें रह गया है विज्ञान, ठीक है। इतनी चीज़ों की तैयारी करने के लिए आप चाहें तो एक ल्यूसेंट की कॉमन बुक भी ले सकते हैं जो थ्योरी बुक होती है,
और एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है इसकी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव थ्योरी बुक इसलिए ले लीजिए कि आपको इतिहास भूगोल जो लोग थ्योरी से अच्छे से समझ सकते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं तो वो थ्योरी से पढ़ सकते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव वाली पढ़ना चाहते हैं वो ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। चाहे तो दोनों ले लीजिए, क्योंकि हजारियों उसमें ऑब्जेक्टिव दिए हो सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे आए हुए क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी किताब ले लीजिए, आपको ल्यूसेंट की मिले ल्यूसेंट की ले लो, ठीक है। यश चंद की मिले यश चंद की ले लो, ठीक है। अरिहंत की मिले अरिहंत की ले लो, या कोई आपके पास ओल्ड बुक पड़ी हो घर पे जिससे आपने पहले कभी पढ़ा हो उससे पढ़ लो। इसके बाद आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। गणित की बात करें तो गणित के लिए भाई जो लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्हें पहले से रिवीजन करना तैयारी है, तो एस.डी. यादव की किताब उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और ये शारदा पब्लिकेशन की होती है किताब, अच्छी खासी 400-500 रुपये के आसपास होगी, ठीक है। तो ये किताब भाई ज़रूर ले लें। इतनी बुक्स लेने के बाद आप समझ लीजिए कि अगर आपने इन सबको पढ़ लिया तो आपकी तैयारी हो गई, ठीक। अब आपने पुराने पेपर्स भी इकट्ठे कर लिए। पुराने पेपर्स कहाँ से मिलेंगे आपको? तो इसके लिए आपको यूथ पब्लिकेशन आता है। यूथ पब्लिकेशन जो है सभी एग्ज़ाम्स के, ऑल एग्ज़ाम्स के जो है ओल्ड पेपर्स या कह लीजिए जो पेपर्स हो चुके हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, उन सब की जो है एक किताब बना देता है, तो वो सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप जो है यूपीपी कांस्टेबल वाले भी पेपर ले लें, ठीक है। कांस्टेबल के साथ में एसआई भी, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, एसआई का एग्ज़ाम भाई ऑनलाइन होता है, ठीक। ये बात समझ लीजिए, एसआई का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और जितने भी पेपर्स हैं इनकी बहुत शायद पिछली जो 2-3 भर्तियाँ हो चुकी हैं उन सब के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन सबको भी ले लें, और इतना करने के बाद आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। अब एक चीज़ बची है करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको क्या करना है। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए एक स्पीडी बुक आती है, ठीक है। स्पीडी 1 लाइनर होती है, 1 लाइनर बहुत अच्छी किताब है ये, 1 लाइनर होती है, और इसके साथ में आप घटना चक्र को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। घटना चक्र को भी शामिल कर सकते हैं, तो स्पीडी और घटना चक्र दोनों ले लें, यहाँ से तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, कोई घटनाएं घटित हो रही हैं जो नए नए आ रहे हैं, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब बात आती है कोचिंग यूट्यूब की। तो यूट्यूब पे जितना हमसे हो सकेगा वो हम आपकी तैयारी करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी सस्ते में आपको कोई अच्छा कोर्स मिल जाए वो भी ले सकते हैं, आपके नज़दीक कोई कोचिंग सेंटर है वहाँ भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको 8 से 10 घंटे मेहनत करनी है। आसमान बहुत ऊपर है, इसे नीचे लाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दरोगा की वर्दी चाहिए है, दरोगा बनना है, तो निश्चित तौर पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सपने वो नहीं होते जो आपको सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।